Hello student, welcome back. Today we are discussing about loss and profit. We already discussed in previous two videos about loss and profit. Okay student, so today we are discuss some problems on the basis of loss and profit when we will get loss and profit. Okay, आपके सामने ये कुछ फार्मूलाज लिखे गए हैं CP and SP when we will get loss and profit. ओके तो ये जो फार्मूले से लिखे गए हैं इसको नोट कीजिए. Please note down in your copy. Okay, so student, this is example number first. Okay, so Tejas buys a toy for rupees 150 and sells it rupees 165. Find him profit percent. Just think फॉर अ मोमेंट. तेजस नाम का एक लड़का है. तेजस नाम का लड़का है, उसने टॉय खरीदा. कितने रुपए में खरीदा? 150. कितने रुपए में खरीदा? 150. कितने रुपए में खरीदा? 150. द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 150. एंड सेल्स मीन्स बेचा. कितने रुपए में बेचा? 165 मीन्स सेलिंग प्राइस. सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 165. तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, जब आप 150 में ख़रीदते हो और 165 में यानी 165 में बेचते हो तो आपको लॉस हो गया, प्रॉफिट होगा? तो डेफिनेटली आपको क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा. क्यों? क्योंकि आपकी सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन CP. क्लियर हो गया यहाँ तक? आपकी सेलिंग प्राइस CP से बड़ी है. तो प्रॉफिट परसेंट का सीधा फार्मूला यूज करता हूँ. Okay, I put the formula profit percent is equal to SP minus CP divided by CP. चलो वैल्यू पुट कर देता हूँ. ओके 165 माइनस 150, ये मैंने इसके वैल्यूज पुटअप किया. 160 माइनस 150 कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 15 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, यही कहोगे. सो स्टूडेंट यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है. 15 वन ज़ा 15, 15 10 ज़ा 150. राइट, तो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू हाउ मच? 10%. क्लियर हो गया? तो प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ तेजस को? 10%. सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. क्लियर हो गया? लेट अस मूव ऑन सेकंड क्वेश्चंस. Tanmay purchased a cycle for rupees 2000 and sells it rupees 1500. तन्मय ने एक साइकिल खरीदी. कितने में खरीदी? 2000 में. अब ये खरीदी है मतलब परचेस किया है. परचेस किया मतलब CP इज इक्वल टू रुपीज 2000. क्लियर हो गया? कितने में खरीदा? 2000 में. एंड सेल्स इट, कितने में बेचा उसने? कितने में बेचा उसने? 1500. CP 2000, SP 1500. तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, उसको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 2000 में खरीदा, 1500 में बेचा, तो सिंपल है, यहाँ पे लॉस हुआ है उसको. कब कैसे पहचानेंगे? क्योंकि यहाँ पे CP इज ग्रेटर देन SP, तब हमें क्या होता है? लॉस होता है. और इसने पूछा भी हमें क्या है? लॉस परसेंट पूछा है. क्लियर है? सो आई यूज द फार्मूला लॉस परसेंटेज. ये फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? सिंपल वैल्यू पुटअप करूँगा. CP की वैल्यू कितना है? 2000. ओके, तो वैल्यू पुटअप कर दिया यहाँ पे. CP की 2000, सेलिंग प्राइस की 1500, रिमेनिंग कितना हुआ यहाँ पे? 500 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ओके,
सो यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, कितना बचा 500 डिवाइड बाय 15। क्लियर हो गया स्टूडेंट जस्ट सी पी कितनी वैल्यू है 2000। प्लीज करेक्शंस द वैल्यू, यहाँ पे 2000 वैल्यू चाहिए, यहाँ पे रिमेनिंग 500, हियर 2000, हियर 100। ओके 500 डिवाइड बाय 200 इंटू 100। सो यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, यहाँ से ज़ीरो, कितना बचा यहाँ पे 5/20 इंटू 100। तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। सो यहाँ पे 5 इंटू 5, 5 ज़ा 25। सो यहाँ पे कितना नुकसान हुआ उसको 25% का नुकसान हुआ। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा, ऑप्शन डी इज डी करेक्ट। स्टूडेंट यहाँ पे करेक्शंस कर लेना, सीपी की वैल्यू 2000 है, बाय मिस्टेकली आई रॉन्ग, यहाँ पे करेक्शंस कीजिए 2000। ओके सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 1 kg of sugar bought for ₹80। 1 kg of sugar bought for 80 रुपीज़, यानी शुगर कितने में ख़रीदा उसने, तो सी पी इज इक्वल टू ₹80। क्लियर हो गया, 80 रुपीज़ में उसने शुगर को ख़रीदा एंड सोल्ड ₹100। कितने में बेचा 100 रुपीज़ में, कितने में बेचा 100 रुपीज़ में। तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ, आपने 80 रुपये में ख़रीदा है, 100 में बेचा है, लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ। 80 में ख़रीदे एंड बेचे 100 में, तो 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। अब जब प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन सी पी। ओके तो आई यूज़ द फार्मूला प्रॉफिट परसेंट, और ये जो क्वेश्चंस है ये 2000 में पूछा गया है। ओके सो आई पुट द फार्मूला, ओके सेलिंग प्राइस 100, कॉस्ट प्राइस 80, कॉस्ट प्राइस 80। स्टूडेंट केयरफुली हमें ये फिलअप करना है कि सेलिंग प्राइस कौन सी है, कॉस्ट प्राइस कौन सी है। प्रीवियस प्रॉब्लम में मेरे से मिस्टेक हुआ तो आप इसको ध्यान रखिएगा। यू ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ सी पी एंड एस पी। ओके सो इसका डिफरेंस कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 20 डिवाइड बाय 80 इंटू 100। ओके सो 21 ज़ा 20, 24 ज़ा, तो यहाँ पे कितना आएगा 100 डिवाइड बाय 4, और ये कितना आएगा आंसर आपका 25%। तो उसको कितने 25% का उसको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ से ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। क्लियर हो गया, आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए। बहुत इजी है, सबसे पहले चेक कर लीजिए लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद फार्मूला पुटअप कीजिए, सिंपल। सो एग्जाम्पल नंबर 4, इफ ए बुक परचेज ₹150 एंड सेल इट 180। सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी। एक बुक खरीदा है कितने रुपीज़ में, 150 में। 150 में एक बुक खरीदा, मतलब सी पी इज इक्वल टू 150, सी पी इज इक्वल टू 150, कॉस्ट प्राइस कितना 150 एंड सेल इट ₹180, और कितने में बेचा उसने, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹180। तो स्टूडेंट मुझे ये बताओ आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 150 में ख़रीदा, 180 में बेचा, 30 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे,
मतलब आपको प्रॉफिट होगा, आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन सीपी होता है। ओके, और इससे पूछा क्या है? व्हाट आस्क प्रॉफिट परसेंटेज। तो सिंपल आई यूज द फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, आई यूज द फार्मूला प्रॉफिट परसेंटेज। सो पुट दी केयरफुली वैल्यूज। एसपी कितना है? सेलिंग प्राइस 180। कॉस्ट प्राइस कितना है? 150। अगेन कॉस्ट प्राइस कितना है? 150 इंटू 100। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देना कौन से वैल्यू फिलअप कर रहे हो। तो यहाँ पे रिमेनिंग 30, यहाँ पे 150 इज इक्वल टू 100। क्लियर हो गया। तो मुझे आप बताओ, यहाँ से जीरो कैंसिल, यहाँ से जीरो कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 5 और आंसर विल बी 20%। आंसर विल बी 20%। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। समझ में आया? कितना इजी पूछा था ये, 2015 का क्वेश्चन है स्टूडेंट। ओके, सो स्टूडेंट एग्जाम्पल नंबर 5। ए मैन बाइज ए रेडियो फॉर ₹900। एक इंसान है, ए मैन बाइज, बाइज का मतलब खरीदना। क्या खरीदा उसने? रेडियो खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा है? 900। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ए रेडियो कितना है? यहाँ पे 900। ओके, कॉस्ट प्राइस कितनी है? 900 एंड सेल्स इट रुपीज़ 1200। कितने रुपए में बेचा? 1200। कितने में बेचा उसने? 1200। तो स्टूडेंट मुझे आप ये बताइए, आपने रेडियो ख़रीदा 900 में, 900 में, आपने बेचा 1200 में, आपको लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? 900 में ख़रीदा, 1200 में बेचा, आपको 300 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पे पूछा क्या? गेन। तो ये प्रॉफिट और हम यहाँ पे गेन भी कर सकते हैं। आपको कितना रुपए यहाँ पे मिलेगा एक्स्ट्रा में? 300 रुपीज़ मिलेगा, राइट। तो आपको यहाँ पे हुआ है प्रॉफिट, और प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? क्या करेंगे हम यहाँ पे? सिंपल आई पुट दी फार्मूलाज ऑफ गेन परसेंट। Okay, I use the formula selling price, this formula. Okay, so student, I again tell you, please carefully put the values. First, selling price 1200 minus cost price 900, then divide by CP, cost price again 900 into 100। स्टूडेंट वैल्यूज केयरफुली यहाँ पे पुट करना। सो यहाँ पे डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे सर 300, और यहाँ पे कितना है? 900, और ये कितना हो जाएगा? 100। स्टूडेंट सिंपल है, 0 0 0 0, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। सो यहाँ पे कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 3। ओके, 100 डिवाइड बाय 3। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा? 33.33। अब स्टूडेंट मुझे यहाँ पे बताओ, 20 तो आएगा नहीं, 25 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, तो बच्चा कौन सा? 30.33 1/3। अब मुझे बताओ ये 33 को कैसे ब्रेक कर सकता हो? तो 33 यहाँ चला गया, 1/3 यहाँ चला गया, और 1/3 का मतलब कितना होता है? 0.33। क्लियर हो गया? दिस एज इट इज़, और 1/3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.33। और जब मैं इससे मिलाऊंगा तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी?
33। स्टूडेंट ये मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर करवा चुका हूँ। विच चैप्टर? परसेंटेज में। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड और वी ऑलरेडी एक्सप्लेन इन परसेंटेज टॉपिक। क्लियर हो गया? तो उसे उस मैन को कितना गेन परसेंट हुआ? 33.33%। क्लियर हो गया? ये बहुत इजी क्वेश्चंस था और ये भी क्वेश्चंस कब आया है? 2003 ईयर 2003 में ये क्वेश्चंस आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। ओके, so student, example number 6, and these questions important for the exam perspective of exam। ओके, इसे स्टार लगा के रखिएगा। और ये क्वेश्चंस कब आया है? 2018 में आया है। कब आया है ये? 2018 में पूछा गया सवाल है। बहुत इजी है, ठीक है। ए मैन buys a TV at ₹18,200। ओके, एक इंसान है, ए मैन बाइज खरीदा, क्या खरीदा? टीवी खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? 18,200 में। ओके, तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 18,200 रुपीज। अगेन नेक्स्ट क्या बोलता है वो? ही स्पेंड्स ₹1,800 ऑन रिपेयरिंग। रिपेयरिंग को उसने कितना रुपए खर्च किया है? रिपेयरिंग को कितना रुपए खर्च किया? 1,800। ओके, एंड इफ ही वांट ₹3,000 एज प्रॉफिट, और वो क्या चाहता है कि 3,000 रुपीज़ मुझे प्रॉफिट हो। तो मुझे स्टूडेंट ये बताओ, उसने कितने में ख़रीदा था? 18,200 में। उसने उसके ऊपर कितना रिपेयर का चार्ज करवाया? ₹1,800। तो मुझे बताओ, अगर इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो कितने रुपीज़ हो जाएंगे? तो यहाँ पे हो जाएगा 20,000। क्या हो जाएगी वैल्यू? 18,200 की टीवी हुई, उसके ऊपर रिपेयरिंग किया, रिपेयरिंग करने पे ये वैल्यू कितनी हुई? 20,000। तो मुझे यानी उस इंसान को कितने रुपीस पे करना पड़ा टीवी खरीदने के लिए? 20,000 उसको वैल्यू खर्च करने पड़े। क्लियर हो गया? तो 20,000 उसने अपने जेब से दिए। अब वो क्या चाहता है? इफ़ ही वांट, क्या चाहता है? इफ़ ही वांट कि 3,000 एज ए प्रॉफिट। कितना रुपए प्रॉफिट होना चाहिए? 3,000। अब मुझे ये बताओ, उसने कितना रुपए खर्च किया? 20,000। और उसे कितना रुपए प्रॉफिट चाहिए? 3,000। ओके, अब मान लेते हैं कि 20,000 उसने खर्च किया, उसको 3,000 प्रॉफिट चाहिए। तो मुझे ये बताओ बच्चा लोग कि वो कितने में बेचेगा? अगर 3,000 ही उसको चाहिए तो 20 + 3, तो कितने में बेचेगा वो? 23,000 में बेचेगा। और ये होगी उसकी सेलिंग प्राइस। क्लियर हो गया? हुआ कि नहीं क्लियर? तो उसको, तो ऑप्शन सी इज डी करेक्ट। बहुत इजी है, आप समझदार लोग हो, इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, है ना, स्मार्ट पर्सन हो कि नहीं? आप होशियार बच्चे हो कि नहीं? इतना इजी क्वेश्चंस 2018 में पूछा था। रिपेयरिंग पे चार्ज मिला के 20,000 खर्च किए, 3,000 प्रॉफिट चाहिए थे, तो कितने में बेचेगा? 23,000 में बेचेगा, तब जाके उसको 3,000 का प्रॉफिट होगा। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 7। ओके स्टूडेंट, a cell phone was bought for ₹1,500 and then it was sold for ₹1,650। what is the percent profit? स्टूडेंट, अब ये इतने सारे प्रॉब्लम हो चुके हैं ना, वी ऑलरेडी डिस्कस 5 to 6 प्रॉब्लम एंड आई थिंक दिस प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो ये होमवर्क आपके लिए।
ये प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क। और स्टूडेंट, यह सवाल हमारे एग्ज़ाम में पूछा गया है 2006 में। ओके, 2006 में यह सवाल पूछा था एग्ज़ाम में। तो ये सवाल आप बनाइए। सिंपल है, कॉस्ट प्राइस निकालिए, सेलिंग प्राइस निकालिए, और उसके डिपेंड में उसके डिपेंड में लॉस होगा या प्रॉफिट हो गया, फिर उस हिसाब से आप फार्मूला पुट कीजिए। So this is your homework, and whatever you get answer, you write in comment sections box। आपको जो भी आंसर मिलेगा वो comment sections box में लिखना। ओके।